रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुमकुम पंकयुतं मुनिवृंद गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। वीणा पुस्तकधारण्यै सरस्वत्यै नमः। वागधिष्ठात्र दिव्यै नमः। नमस्कार। आज त्यागी चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ और आज का विषय है बसंत पंचमी कब है, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, बसंत पंचमी के दिन कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, किस प्रकार से माँ सरस्वती का पूजन इत्यादि करना चाहिए, इसके विषय में हम आप सबके सामने आज आए हैं, उपस्थित हुए हैं। हमेशा से त्यागी मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से आप सबको समय समय पर हर एक त्योहारों के, व्रतों को, उत्सव महोत्सव को आप सबको इस चैनल के माध्यम से दिखलाया, बतलाया, समझाया जाता है और जाता रहा है। तो आज का विषय आपको मैंने बताया बसंत पंचमी पर। तो आप ये समझिए कि इस वर्ष जो बसंत पंचमी है वो 23 जनवरी को लग रही है। 23 जनवरी अर्थात कल बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाएगा। इसमें जनवरी और फरवरी से कोई इतना मतलब नहीं है। विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी जो है माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाई जाती है, यानी माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। ये सर्वविदित है। और इस वर्ष बसंत पंचमी जो है 23 जनवरी को माघ शुक्ल पक्ष पंचमी हो रही है। ये तिथि आ रही है, इसलिए 23 तारीख को ही बसंत पंचमी सर्वत्र मनाई जाएगी। इसमें जो है बसंत पंचमी ये वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ है। इसका मैं आपको तात्पर्य थोड़ा सा समझा दूं। हमारे सनातन धर्म में बतलाया जाता है कि 6 ऋतुओं के बारे में बतलाया गया है। मृगादिराशि ध्वजभानु योगात सडर तवह शिव शिशिरौ वसंतौ, यानी शिशिर वसंत, शिशिरौ वसंतौ ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वद हेमंत नामा कथितश्च षष्ठः, यानी मृगादिराशि के योग से ये 12 महीने में हर एक 2 महीने पर एक ऋतुएं होती हैं। ये क्रम नित्य निरंतर चलता है। तो 12 महीने में 6 ऋतुएं यानी 2 महीने में एक ऋतु मनाई जाती है। तो मृगादिराशि ध्वजभानु योगा सडर तबह शिव शिशिरौ वसंतौ, शिशिर वसंत, ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु और वर्षा शरद ऋतु, हेमंत नामा कथितश्च षष्ठः, ये जो है 6 ऋतुएं मनाई जाती हैं। तो ये बसंत पंचमी ये माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ विशेष रूप से, यानी बसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। वसंत ऋतु विशेष रूप से ये जो माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ है, यानी कल से, यानी बसंत पंचमी से वसंत का आगमन हो जाता है। हमारी प्रकृति मुस्कुराने लगती हैं, हरा भरा दिखता है, सरसों के पीले फूल दिखाई देते हैं। ये एक प्रकार से ये हमारे समाज को, ये पूरे पूरे विश्व को एक अलौकिक दिव्य आभा में पहुंचाने का काम ये बसंत ऋतु करती है। और बसंत ऋतु में मनुष्य से लेकर के हर जीव, पशु पक्षी सब लोग प्रफुल्लित रहते हैं। इसीलिए बसंत पंचमी जो है इसका नाम पड़ा है। दूसरी बात कि कल जो है माँ सरस्वती का प्राकोत्सव है, यानी बसंत पंचमी के ही दिन माता सरस्वती का जो है अवतरण हुआ था। तो इसलिए विशेष रूप से बसंत पंचमी में माँ सरस्वती का हम सब लोग पूजन करते हैं। मूर्ति रख करके, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर रख करके जगह जगह कल माँ सरस्वती का पूजन होगा। लोग अपने अपने अनुसार कोई मूर्ति रख करके, कोई फोटो तस्वीर रख करके माँ सरस्वती का पूजन करेगा। और अब विशेष रूप से इस बसंत पंचमी को प्राचीन काल से ही इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती के जन्मोत्सव दिवस के रूप में मनाते आ रहा है और मनाया जाता है विशेष रूप से। और कल यानी बसंत पंचमी के दिन माँ शारदे का, माँ सरस्वती का बड़े ही धूमधाम के साथ पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद माँ से ज्ञान की वृद्धि के लिए, बुद्धि की वृद्धि के लिए, बुद्धिमान होने के लिए, विद्वान होने के लिए, विद्यावान
से संपन्न होने के लिए माँ सरस्वती से हम लोग कामना करते हैं। माँ सरस्वती अगर इनकी कृपा हो जाए तो आप ये समझिए कि जो है बुद्धि का भंडार अगर इसमें आ जाता है तो जैसे कहा जाता है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, जो बोल नहीं सकता वो भी बोलने लगता है, जिसको एक अक्षर का ज्ञान नहीं होता है वो भी जो है बड़ी बड़ी व्याख्याएं करने लगता है। ये माँ सरस्वती की कृपा होती है। विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया है। यह त्यौहार संगीत, ज्ञान और कला और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। विशेष रूप से कल बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। कल पीला वस्त्र धारण कर करके सब लोग माँ सरस्वती का पूजन करते हैं, यानी कल पीला वस्त्र धारण करके ही माँ सरस्वती का पूजन करें, पीला वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से इस प्रकार से करना चाहिए ताकि समाज में समृद्धि और सकारात्मकता की जो जीवंत ऊर्जा है वो सबको प्राप्त हो सके और सबके घर में समृद्धि हो, सब कुशलता से रहें, सब आनंद से रहें, सब योग्य हों, सब बुद्धिमान हों, ऐसा हम माँ सरस्वती से निवेदन करते हैं। और अब बात जहाँ तक रही पूजन कैसे करें, तो विशेष रूप से षोडशोपचार से माँ सरस्वती का पूजन बतलाया गया है। इसमें पाद्य, अर्घ, आचमनीय, वस्त्र, गंध, अक्षत, रोली, अबीर, गुलाल, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल और दक्षिणा के साथ माँ सरस्वती का पूजन करें। और विशेष रूप से इस माँ सरस्वती का मूल मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप करें और प्रार्थना करें कि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस मंत्र से, श्लोक से प्रार्थना करें। और आज विशेष रूप से जिन बच्चों को विद्या अध्ययन के लिए अग्रसित किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है कि पढ़ेगा, उसके लिए भी आज का बसंत पंचमी का दिन जो है बहुत ही सिद्ध माना जाता है। तो कल विद्यारंभ भी हो सकता है, होता है, और बच्चों को कलम कापी इत्यादि जो है दे करके और विद्या आरंभ के लिए अग्रसर करना भी ये सबसे उचित बात रहेगी। जो लोग घर में पूजन करते हैं माँ सरस्वती का, वो स्नान करके स्वच्छ होकर के पीला वस्त्र धारण करके या सफ़ेद वस्त्र धारण करके घर के ईशान कोण में या किसी स्वच्छ स्थान पर माँ सरस्वती की प्रतिमा रख करके षोडशोपचार से उनका पूजन करें और माँ का स्मरण करें। और जाते जाते मैं एक और बात बताऊंगा कि माँ कल के दिन माँ सरस्वती का जो लोग 12 नामों का स्मरण करते हैं उनके जीवन में माँ सरस्वती की कृपा होती है। कौन कौन नाम है? वो नाम भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, ख्याता, बागेश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुधमाता, वरदायिनी, चंद्रकांति और भुवनेश्वरी। इन 12 नामों का जो स्मरण करता है उन पर सदैव ही माँ की कृपा बनी रहती है। माँ से हम जाते जाते यही निवेदन करेंगे, अगर तगर गोरोचन केसर अष्टगंध पर ध्यान करें, सिंदूर तिलक मस्तक चंदन फल पुष्प पत्र प्रदान करें, गंध धूप दीप से पूजन हो माँ वीणावादिनी देवी का, हृदय करतल और शंखनाद हम मुक्त कंठ से गान करें, हम मुक्त कंठ से गान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बस इतना ही। आप सब लोग इसी तरह इस त्यागी मोटिवेशनल चैनल को पसंद करें और नए नए वीडियो को सुनें और ज्योतिष से संबंधित, धर्म पुराणों से संबंधित, त्यौहार व्रतों से संबंधित ऐसे ही वीडियो आप सबके बीच आते रहेंगे। आप सबको मेरे तरफ से, आचार्य राजेश चतुर्वेदी की तरफ से जय माँ सरस्वती। हर हर महादेव।